हेलो एवरीवन एंड हेलो डियर कोपा ट्रेनीज। आज हम स्टार्ट करते हैं स्मार्ट अकाउंटिंग सेशन 2। स्मार्ट अकाउंटिंग सेशन 2। ओके, इसमें हम टॉपिक्स जो आपके कवर करेंगे वो हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस, second one is types of accounts, third one is golden rules of accounting, and last one is some transaction entries। ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? फर्स्ट टॉपिक इज अकाउंटिंग इक्वेशन। तो जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये क्या है? इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इक्वेशन के एक बेसिक प्रिंसिपल है, एक तरह से सेट ऑफ रूल्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? जो आपकी इक्वेशन है, इसी के बिहाफ पर हम सारे ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट वन इज, और क्या कह सकते हैं? फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ बैलेंस शीट। ये आपका एक फंडामेंटल एलिमेंट है, किस पर्पस के लिए? बैलेंस शीट के लिए। जो लर्निंग इक्वेशन होगी ये आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है अकाउंटिंग की, वो क्या है? असेट्स इज इक्वल टू liabilities प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी, जिसको हम ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं। ओके, अब इस पे तीन टर्म्स आपके आ जाते हैं, व्हाट इज असेट्स, व्हाट इज लायबिलिटीज एंड व्हाट इज शेयर होल्डर इक्विटी और ओनर इक्विटी। ये जो टर्म्स यूज़ हो रहे हैं, हम बाद में इस पर भी एक सेशन आपको देंगे जिसमें कि और भी बहुत सारे टर्म्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे हम इन तीनों टर्म को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज असेट्स? असेट्स आपका क्या एक रिसोर्स है that can be generate कैश फ्लो, एक तरह से आपका जनरेट कर रहा है जो। ओके, और भी दूसरी तरीके से समझ सकते हैं। प्रॉपर्टी, ऐसी आपकी प्रॉपर्टी है हैविंग इकोनॉमिक वैल्यू, जिसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू होगी, जिसके थ्रू हम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं या फ्यूचर में उसके थ्रू हम बेनिफिट्स ले सकते हैं, वो है हमारी प्रॉपर्टी हैविंग इकोनॉमिक वैल्यू possessed by इंडिविजुअल और बाय ओनर। ओके, ओनर कौन होगा? जो उसका मालिक है आपके पास। अब एक एग्जाम्पल से आप कैसे समझ सकते हो कि आपकी बात करें कि फिज़िकली हम असेट्स किसको कहेंगे? तो जो असेट्स हैं वो आपका फर्नीचर जैसे है, फर्नीचर
आपको मशीनरी जो है, आपका कंपनी है उसमें आपकी जो मशीनरी है वो आपके एसेट्स होंगे। ऐसे अकाउंट्स जो जिनसे पैसा आपका आने वाला है, रिसीवेबल जो अकाउंट्स आपके होंगे, अकाउंट्स रिसीवेबल, ऐसे अकाउंट जिसके थ्रू आपके पास पैसा आने वाले हैं वो भी आपके क्या होंगे, असेट्स होंगे। अदर वन इज कैश, और क्या कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स। ये सब क्या है, असेट्स। ठीक है, आगे और भी नेक्स्ट टाइम इसका की क्लासिफिकेशन भी होता है आपके कि असेट्स कौन कौन से करंट है, रियल असेट्स हैं, इसको हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वन इज लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज क्या है, वो अमाउंट आपका है जो पेएबल है, पेएबल टू अनदर, जो आपको दूसरे को देना है। ऐसे जैसे आपके टैक्सेस हैं, आपको टैक्स पे करने हैं, वेजेस हैं वो आपको पे करना है। अब लायबिलिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो दो तरीके की आपकी लायबिलिटीज़ होती हैं, एक तो करंट होती है और दूसरी आपकी फिक्स्ड होती है। करंट क्या है, फिक्स्ड की बात करेंगे तो ये एक तरह से लॉन्ग टर्म्स होंगी, और जो करंट है ये आपके शॉर्ट टर्म होंगी। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, सिंपल सा तरीका, आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आपका जो सैलरी अकाउंट है, सैलरी अकाउंट, ठीक है, तो जो वो कंपनी है आपकी वो सैलरी देगी, हर मंथ देगी, वो करंट अकाउंट जो है वो क्या है, उसके लिए एक लायबिलिटी है। तो आपकी सैलरी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस के लिए वो क्या है, करंट लायबिलिटी। और फिक्स्ड लायबिलिटी आपकी क्या हो गई, वो चीज़ जो आपने एक लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो क्या है, लोन। ये आपकी फिक्स लायबिलिटी होती है, जो आप लंबे समय के लिए उधारी लेते हैं और उसको बाद में आपको पे करना है। बट सैलरी जो आपको आपके एम्प्लॉयज़ को देना है वो आपकी, वो भी लायबिलिटी है क्योंकि आपको हर मंथ पे करना है, बट वो कैसी है, करंट लायबिलिटी है। ओके, थर्ड इसी क्वेश्चन का एक पार्ट जो आपका है, ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी क्या है, नेट अमाउंट है ऑफ फंड्स, फंड्स आपका पैसा, ओके, इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस बाय ओनर। नेट अमाउंट, नेट अमाउंट की बात क्या हो गई, ना वो लायबिलिटी है ना ही आपका असेट्स है, वो जो डिफरेंस है किसके बीच का, आपके असेट्स और आपकी लायबिलिटीज़ का जो डिफरेंस है, वो जो नेट अमाउंट है, फंड है जो आप अपने बिजनेस में लगा रहे हो, दैट इज़ ओनर्स इक्विटी, एक्चुअल अमाउंट। ठीक है, तो ये तीन टर्म थे जिसके थ्रू आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन निकल कर आ रही थी, अकाउंटिंग इक्वेशन, वो मैंने ये तीनों टर्म डिस्कस किए हैं। अकाउंटिंग के बहुत सारे स्टैंडर्ड टर्म्स हैं जो आप आगे पढ़ते जाएंगे, उन सब टर्म्स की एक मैं सेशन अलग से आपको प्रोवाइड करूँ ना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अकाउंट्स के कौन कौन से टाइप होते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन है आपका, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो अकाउंट्स को 3 पार्ट्स में स्प्लिट करता है। फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट, ठीक है, सेकेंड वन इज रियल अकाउंट, एंड रियल में भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल। टेंजिबल और नॉन टेंजिबल की बात आती है जिसको हम, जो चीज़ फिज़िकली एग्जिस्ट कर रही है, जिसको हम टच कर सकते हैं, फिज़िकल, जिसका फिज़िकल एग्जिस्टेंस है,
और जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो आपका नॉन टेंजेबल में आ जाएगा। ओके। तीसरा जो आपका अकाउंट होता है वो होता है नॉमिनल। ये किसके बिहाफ पे हम स्प्लिट करते हैं? ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और अ बिजनेस। जब भी हम किसी भी अकाउंट की बात करेंगे, ट्रांजैक्शन एंट्रीज जब परफॉर्म कर रहे होंगे, तो सारा का सारा काम जो होगा हम मान के चलेंगे कि हम एक बिज़नेस हैं और कैसे उसका लेन देन हो रहा है, या ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों? क्योंकि ये टर्म्स जो हैं आपके अकाउंट्स तीनों हैं वो इसी अकॉर्डिंग स्प्लिट किए गए हैं। ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट क्या है? पर्सनल से पता चल रहा है जो भी पर्सनल होगा वो आपके सब पर्सनल अकाउंट में जाएगा। दैट वी हैव अंडरस्टैंड with a particular person in that, like आपका जो कैपिटल अकाउंट है, महाजन एक नेम है। जितना भी आपका राम, श्याम, महाजन, कोई भी जो नाम से अकाउंट है वो सब किस में आ जाएगा? पर्सनल आ जाएगा। बैंक अकाउंट, राम अकाउंट, ये सब क्या है आपके हैं? पर्सनल अकाउंट्स। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जो आपके हैं टेंजिबल और नॉन टेंजिबल दोनों में आ जाते हैं। ऐसे अकाउंट जैसे लाइक सच एज जो आपके लैंड हो गया एंड बिल्डिंग्स, मशीनरी, ये सब रियल में आ जाएगा। ये कैसे अकाउंट है? ऐसे जो कि लिविंग नहीं है, ये लिविंग नहीं है, ये नॉन लिविंग फॉर्म में है। दीज आर रियल अकाउंट्स, नॉट लिविंग बींग्स। ये लिविंग बींग्स नहीं है। ओके। लाइक कैश अकाउंट, आपका जो स्टॉक है उसका एक अकाउंट, जो मशीनरी है उसका अकाउंट, फर्नीचर है उसका अकाउंट, ये सारे के सारे आपके आ जाएंगे रियल। ओके। नेक्स्ट वन इज नॉमिनल। स्पेशल कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स। स्पेशल कैटेगरी आपका अकाउंट की है जिसमें कि जितना भी आपका प्रॉफिट एंड लॉसेस हैं, सारी के सारी नॉमिनल में जाएंगे। या फिर आप बात करेंगे जितने भी एक्सपेंसेस हैं और इनकम, वो सारी के सारी किस में जाएंगे? आपके नॉमिनल में। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट अकाउंट, ओके, डेप्रिशिएशन अकाउंट, सैलरी अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, लॉस ऑन सेल, एटसेट्रा। ये सब आपके नॉमिनल में आ जाए। ओके। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है वो ये डिसाइड करते हैं कि जो भी आपके ट्रांजैक्शन के लिए अकाउंट टाइप जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो कौन से रूल कब फॉलो करेंगे।
each account type has its rules that needs to be applied to account for transaction. ओके, तो नंबर 1 सबसे पहले हम देखते हैं फॉर पर्सनल अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट रूल फॉर पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। ये रूल्स जो हैं आपको अकाउंट बाय अकाउंट लर्न करने पड़ेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। पहला जो रूल है पर्सनल अकाउंट के लिए, डेबिट द रिसीवर, ओके, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो लेने वाला है वो डीआर होगा, जो देने वाला है वो सीआर हो जाएगा। इसको और क्या कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन के फॉर्म में कहेंगे अ पर्सन हु receives something from business। बताया था जब अकाउंट के टाइप्स हम बता रहे थे कि जो भी बात करेंगे हम बिजनेस के सराउंडिंग में बात करेंगे कि बिजनेस से हम कुछ ले रहे हैं और बिजनेस को कुछ दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैश पेड टू राम। यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश जो है वो राम को पे किया जा रहा है, ओके। तो कैश जो है वो राम को पे किया जा रहा है, तो इसमें जो राम का अकाउंट है, राम अकाउंट, क्योंकि राम के पास आ रहा है कैश, तो वो डीआर होगा। और कैश अकाउंट जो आपका है वो क्या हो जाएगा, सीआर। ठीक है, क्लियर हो रहा है। डेबिट द रिसीवर, राम डेबिट है और वो क्यों, क्योंकि वो रिसीव कर रहा है कैश को, इसलिए उसका अकाउंट डीआर हो रहा है। अब क्रेडिट द गिवर का देखें डेफिनेशन, अ पर्सन हु हैज गिवन समथिंग टू बिजनेस, जो बिजनेस को कुछ दे रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लें, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से आपको कैश रिसीव हो रहा है, ओके। तो जो राम का अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, राम दे रहा है इसलिए सीआर, और जिसको रिसीव हो रहा है तो वो अकाउंट आपका क्या है, कैश अकाउंट, कैश फॉर्म में जा रहा है इसलिए कैश ले रहे हैं। अगर चेक वैक होता तो वो बैंक अकाउंट हो जाता, तो ये क्या हो जाएगा, रिमेनिंग अकाउंट इज डीआर। तो ये आपका था पर्सनल अकाउंट में कैसे डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज करते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका सेकंड वन इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में जो डेबिट एंड क्रेडिट रूल फॉर रियल अकाउंट। तो इसमें क्या होता है, जो रूल फिक्स रूल्स हैं ये आपको याद करने के। डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या आया, हमारे पास मतलब बिजनेस के पास क्या आया। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस से क्या चला गया। फॉर एग्जाम्पल, ओके। तो इसके एग्जाम्पल की बात अगर हम करेंगे तो जो मशीनरी है, मशीनरी परचेज फ्रॉम मोहन, मोहन से मशीनरी को परचेज किया जा रहा है, मशीनरी हमारे बिजनेस में आ रही है, तो जो मशीनरी अकाउंट है आपका वो कैसा हो जाएगा, डीआर, और मोहन के पास से आ रही है तो मोहन देने वाला है जो कि सीआर हो जाएगा। सेम थिंग हेयर, इन क्रेडिट क्या जा रहा है, सपोज मशीनरी को हम लोग दे रहे हैं, मशीनरी सोल्ड टू राम, राम को मशीनरी सोल्ड किया है, तो मशीनरी हमारे बिजनेस से जा रही है, तो जो मशीनरी अकाउंट है वो आपका सीआर होगा, और राम अकाउंट जो आपका है वो क्या हो जाएगा,
DR हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड आपका जो रूल आ जाता है फॉर नॉमिनल, डेबिट एंड क्रेडिट रूल फॉर नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट। ओके, जितने भी आपके जो डेबिट होंगे वो क्या होंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी आपके लॉसेस हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो डेबिट होंगे। एंड क्रेडिट ऑल, जितने भी आपके मुनाफा है, फ़ायदा है जिसको कहेंगे, और जो आपकी इनकम है वो सब किस में जाएगी, आपकी क्रेडिट में। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका सैलरी अकाउंट है, सैलरी की बात करेंगे तो जो सैलरी अकाउंट है वो क्या होगा, आपका एक एक्सपेंस है कि आप कोई किसी फर्म में या बिजनेस में आप वर्क कर रहे हैं और उस बिजनेस में आपका जो सैलरी अकाउंट है वो आपको सैलरी दे रहे हैं, तो बिजनेस एक के लिए सैलरी जो है वो एक एक्सपेंस होगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, DR। ओके, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट होगा जिसमें आप इंटरेस्ट को रिसीव कर रहे हैं, आपका एक तरह का गेन है, आपका वो प्रॉफिट है, वो क्या हो जाएगा, CR। और भी इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उसको हम क्लियर कट ट्रांजैक्शन एंट्रीज में देखते हैं। ओके, सम एंट्रीज, ठीक है, कौन सी एंट्रीज हैं आपकी, ट्रांजैक्शन एंट्रीज। कुछ एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं जिसके थ्रू जो आपका सेशन 2 है आपको वो क्लियर हो जाएगा, जिसमें आपने क्या क्या देखा कि आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, आपके अकाउंट के टाइप्स क्या हैं, और कौन से गोल्डन रूल्स हैं जो कि हम अकाउंट के टाइप्स पर अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें एक दो एंट्रीज देखते हैं जिससे कि आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि हम ट्रांजैक्शन को DR CR कैसे करते हैं, ट्रांजैक्शन एंट्रीज कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, फर्स्ट एंट्री जो हमारी है, अमाउंट पेड टू दीपक ₹10 lakhs। ओके, तो इसको कैसे परफॉर्म करेंगे, सबसे पहले हम अकाउंट्स फाइंड करेंगे कि कौन कौन से अकाउंट्स हमारे फॉर्म हो रहा है। देखिए, अमाउंट की बात हो रही है, मतलब कैश जा रहा है, कोई चेक नहीं है। और दूसरा अकाउंट कौन सा है, दीपक। दीपक एक नाम है जो कि हमारा कौन से अकाउंट में चला जाएगा, पर्सनल में। तो सबसे पहले अमाउंट मीन्स एक आपका अकाउंट हो गया कैश अकाउंट, अकाउंट फाइंड किया। दूसरा अकाउंट फाइंड करते हैं, दूसरा अकाउंट आपका हो गया दीपक। कैश अकाउंट आपका कौन सा है, बताया है कि ये आपके एक तरह से कैसा है, जो नॉन लिविंग बीइंग है, और ये हमने किस में बताया था, रियल अकाउंट। तो ये आपका क्या हो गया, रियल अकाउंट। ठीक है, दीपक एक नाम है, ये क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट। ये चीज क्लियर हो गई। अब बात आते हैं CR कौन सा होगा, DR कौन सा हो गया। तो अमाउंट पेड टू दीपक, जिसके पास जा रहा है वो DR है। ये कौन कहता है, जो हमारा पर्सनल अकाउंट है, क्या वो क्या कहता है, जिसके पास भी DR अकाउंट कौन सा होगा, जो रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर। तो डेबिट हमारा कौन सा होगा, दीपक अकाउंट। और इसके अगेंस्ट जो दूसरा, जो एक अगर DR होगा तो दूसरा अकाउंट अंडरस्टूड है कि वो CR ही होगा। अब पैसा कहाँ से जा रहा है, हमारा कैश अकाउंट से। ओके, तो ये फाइंड हो गया कि दो अकाउंट हैं, अकाउंट के टाइप क्या है और गोल्डन रूल कैसे अप्लाई हो रहा है, कौन सा DR होगा और कौन सा CR। अब इसकी एंट्री को लिखेंगे कैसे, देखिए, दीपक अकाउंट टू कैश अकाउंट। ओके, क्योंकि जो DR है वो लेफ्ट साइड एंट्री फॉर्म करते हैं और जो CR है उसको राइट साइड, राइट कॉलम में। कॉलम्स हमारे हैं कॉलम 1, कॉलम 2 एंड DR एंड CR। तो DR में आपका कितना अमाउंट जाएगा, दीपक में
10 lakhs एंड CR एंट्री। ओके, ये आपकी CR एंट्री, इसमें यहाँ पे ओके इस तरीके से हम लोग एंट्री परफॉर्म करते हैं, दीपक अकाउंट टू कैश अकाउंट। ये सब हम लोग एंट्रीज क्यों परफॉर्म कर रहे हैं? जाके हम फिर इसकी पोस्टिंग कहाँ करेंगे? जर्नल में। जर्नल से लेज़र में जाएंगे, लेज़र से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे। एक एंट्री और देखते हैं, अमाउंट पेड टू दीपक बाय चेक नंबर। एक चेक नंबर गिवन है, उसके थ्रू हमने रुपीज़ ट्रांसफ़र किया है, सपोज 1000 रुपीज़ ही ट्रांसफ़र किया। ओके, तो अंडरस्टूड है। इसमें दीपक अकाउंट आपका क्या है? पर्सनल अकाउंट है। अमाउंट पेड, अमाउंट बट किस फॉर्म में? चेक के फॉर्म में है। मतलब कैश अकाउंट यहाँ पे ना बन के कौन सा अकाउंट बन जाएगा? एक हमारा बैंक अकाउंट होगा और दूसरा हमारा दीपक अकाउंट होगा, और पैसा दीपक के पास ही जा रहा है, दीपक के अकाउंट में ही जा रहा है, इसलिए दीपक अकाउंट DR होगा और ये बैंक वाला अकाउंट आपका CR होगा। और एंट्रीज जो आपकी जाएंगी, दीपक अकाउंट टू बैंक अकाउंट, और ये आपका DR एंड CR। DR कितना है? 1000 रुपीज़ एंड CR। इस तरीके से लिखते हैं। ओके, एक दो एंट्रीज और लेते हैं, उसके बाद आप लोग एग्जाम्पल्स ट्राई करिए और जो क्वेरीज हो हमसे पूछिए, वो नेक्स्ट सेशन में हम आपको क्लियर कर देंगे। एक लेते हैं, सैलरी पेड टू राजेश। सैलरी पेड टू राजेश ₹30,000। इसमें देखिए अकाउंट कौन कौन से बन रहे हैं। एक तो आपका सैलरी अकाउंट हो जाएगा और दूसरा आपका राजेश अकाउंट हो जाएगा। सैलरी अकाउंट बताया था, जितना भी सैलरी है आपका एक तरीके से लॉस है, सॉरी एक्सपेंस है, जो आपको देना ही देना है। ये आपका किस में चला जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। और राजेश जो है नाम है, ये आपका पर्सनल अकाउंट। पता है जो भी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, वो आपके किस में जाएंगे? DR होते हैं। ठीक है, तो ये नॉमिनल अकाउंट आपका क्या हो जाएगा? DR। इसको फाइंड आउट कर लिया, तो दूसरा अंडरस्टूड है क्या होगा? CR होगा। इसकी एंट्री आपकी कैसे परफॉर्म हो जाएगी? सैलरी अकाउंट टू राजेश अकाउंट एंड सैलरी अकाउंट DR एंड CR। ये आपके जो दो कॉलम हैं, ये कॉलम वाइज ही सारा वर्क होता है। इसमें आपका कितना? 30,000 एंड 30,000। एक एंट्री और देखते हैं। ओके, अब आता है कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम दीपक। दीपक से 2,000 रुपये हम कमीशन रिसीव कर रहे हैं। एक कमीशन अकाउंट हो जाएगा आपका और दूसरा दीपक। सबसे पहला काम है कि हम अकाउंट फाइंड आउट करते हैं कि अकाउंट कौन सा है, फिर टाइप क्या है। तो ये तो आपका नॉमिनल है, नॉमिनल अकाउंट, और ये आपका पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट है, आप कुछ रिसीव कर रहे हो, कमीशन रिसीव कर रहे हो, ये आपके लिए बेनिफिट है, आपके गेन है, आपकी इनकम है। तो इनकम हमेशा क्या होती है? नॉमिनल में क्रेडिट हो रही होती है। और इसके यहाँ फिर जो दूसरा अकाउंट होगा वो DR हो जाएगा। तो जो एंट्रीज हमारी जाएंगी, DR टू CR ही जाना है। तो एंट्रीज आपकी क्या हो जाएंगी? दीपक अकाउंट टू कमीशन अकाउंट एंड DR CR में DR ₹2,000। ओके, और भी ट्रांजैक्शन क्वेरीज आप लोग करके देखिएगा। प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, इवन मैं शीट भी आप लोगों को इसका PDF भेज दूंगी, उसमें जो क्वेरीज हो, प्रॉब्लम्स हो, वो आप मेरे से डिस्कस करिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं उसका आपको वीडियो अपलोड कर दूंगी। ओके, थैंक यू।